हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम रेस्पिरेशन से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस पार्ट में हमने डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था प्लांट्स में भी एंड ह्यूमंस में भी। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। गैसेस एक्सचेंज होता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स हमारे सेल के अंदर जो भी हमारा ब्रेक डाउन चलता है उसे हम पढ़ेंगे। गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन हम बाहर से इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और हम अपना CO2 को रिलीज करते हैं, जिसे हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। जो हमारा सिंपल फूड होता है स्टूडेंट्स, उसका ब्रेक डाउन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। स्टूडेंट्स, जो हमारा रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप का है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एंड जो स्टूडेंट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आई होप आपको स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में डाउट नहीं होगा, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा एंड प्रोडक्ट मीन्स हमें जो प्रोडक्ट में मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो हमें CO2 गैस मिलती है एंड H2O वाटर। स्टूडेंट्स, जो हमारे एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होती है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरियस पाथवेज हैं, डिफरेंट कैसे कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मीन्स हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे 3 आपके पाथवेज हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा ग्लूकोज होता है उससे बनता है पायरुविक एसिड और एनर्जी। तो या तो स्टूडेंट्स, जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक में ब्रीथिंग करेंगे तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल, CO2 और एनर्जी। ये हमारा ईस्ट में होता है। और स्टूडेंट, जैसे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी ह्यूमंस की बॉडी में, मतलब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है ब्रीदिंग के लिए और हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें हमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा एंड प्रोडक्ट में और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारे मसल्स में देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। जब हम बहुत ज़्यादा कोई विग्रेस एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिससे हमें बाद में पेन भी होता है, जिसे हम क्रैम्प्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट है, जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रीदिंग करते हैं तो हमें CO2 वाटर और एनर्जी मिलती है, जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर परफॉर्म होता है। आई होप आपको ये तीनों पाथवेज क्लियर हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा जो ह्यूमन का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसका पूरा पैसेज बना हुआ है। सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन, फिर वो हमारे नेसल पैसेज में जाता है, देन नेसल कैविटी में, देन फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे जाके डिवाइड हो जाता है फूड पाइप में और विंड पाइप में, जिसे हम विंड पाइप को हम लारिंक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। देन वो विंड जाती है ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से ब्रोंकाई से लंग्स में, लंग्स के अंदर स्टूडेंट्स ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर ये प्रेजेंट होता है। इस टाइप का एयर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स, और इसके ऊपर ये जो ऐसे आपको दिख रहा है इन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है गैस का, और देन फिर वो हमारी ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड में मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका ओवरव्यू था रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन के। अब हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे 2 ब्रीदिंग के मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही पता चलना चाहिए, इनहेलेशन मीन्स इनटेक करना गैस को, एंड एक्सहेलेशन मीन्स हमारी जो भी गैस होती है हम उसे एक्सेल आउट करते हैं, मीन्स वापस से बाहर निकालते हैं। स्टूडेंट्स, हम इनहेलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द थोरैक कैविटी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स मीन्स जो स्टूडेंट्स हमारी चेस्ट कैविटी होती है जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी एक्सपैंड हो जाती है। सब बच्चे एक बार सांस लेके देखिए, इनहेल करके देखिए, क्या आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है? और स्टूडेंट्स, आप सबने अपने बुक में डायग्राम देखा ही होगा रेस्पिरेशन का, तो हमें दिखाया हुआ होता है चेस्ट कैविटी के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं मीन्स जब हम सांस लेते हैं, वैसे तो वो डोम शेप्ड का होता है, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं फ्लैट हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स हमारी लंग्स की वॉल्यूम होती है तो वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारी लंग्स के अंदर एयर जाती है, जिससे उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। और जो हमारी रिब्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो लिफ्ट अप हो जाती हैं। सब स्टूडेंट्स इनहेल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो जो लिखा हुआ है वो आपके साथ भी हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सहेलेशन। जब हम वापस से ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी जो थोरैक कैविटी
एक्सपेंड हुई भी होती है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाती है, जैसे वो थी वैसी ही हो जाती है। और जो हमारा स्टूडेंट्स डायफ्राम होता है वो वापस से अपनी डोम शेप में आ जाता है। और जो स्टूडेंट्स वॉल्यूम होती है लंग्स की वो वापस से डिक्रीज़ हो जाती है और रिप्स डाउनवर्ड चली जाती हैं। तो ये आपकी दो डिफरेंस थे इनहेलेशन में एंड एक्सहेलेशन में। सब बच्चों को ये लर्न होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस ब्लड एंड टिश्यूज़। जो हमारी गैस है जब हमने इनहेल कर ली स्टूडेंट्स तो वो एल्वोलस ब्लड और टिश्यूज़ में कैसे एक्सचेंज होगी, कैसे जाएगी टिश्यूज़ तक। तो जब स्टूडेंट्स हमने एयर को इनहेल किया जो किस में रिच थी, ऑक्सीजन में, तो वो हमारे एल्वोलस में चली गई, फिर वहाँ से वो ब्लड में मिल गई थ्रू ब्लड वेसल्स में जाके वो ब्लड में मिल जाएगी। फिर जो वहाँ से स्टूडेंट्स हमारा O2 यानी ऑक्सीजन था वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हमारी ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है वो वापस से देखिए यहाँ पे कैसे रिवर्स चलेगा। जो CO2 है वो टिश्यूज़ के थ्रू ब्लड में चली जाएगी और ब्लड उसे डिज़ोल्व कर लेगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट जो CO2 है वो हमारे ब्लड में रिलीज़ होगी और ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगी। दैन स्टूडेंट्स ब्लड से ब्लड वेसल्स में जो कि एल्वोलाई में प्रेजेंट है वो रिवर्स होकर एल्वोलाई में चली गई, एल्वोलाई से एल्वोलर सैक में, और एल्वोलर सैक से स्टूडेंट्स नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी CO2 वापस से आउट हो गई। तो आई होप आपको ये दो मैकेनिज्म क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। लास्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहने वाले, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ही यूज़ करता है अपने रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए। एंड जो स्टूडेंट्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, पानी में रहने वाले, जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है वो उसी को यूज़ करता है अपने रेस्पिरेशन के लिए। एंड जो स्टूडेंट्स हमारा प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है उसमें गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा होती है लीव्स में, लेंटिसेल्स स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, और जो रूट्स होता है उसके जर्नल सरफेस के थ्रू ही वो गैसेस का एक्सचेंज कर लेती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आज यहीं पे एंड होता है। स्टूडेंट्स हमारे लाइफ प्रोसेस में से हमने दो प्रोसेस पढ़ लिया है, एक न्यूट्रिशन पढ़ लिया है यानी हमारा डाइजेशन वाला पार्ट, एंड दूसरा हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे का चैप्टर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।